जो असला मैं हूँ नाचिज आरजे आर्यन और आप मुझे सुनते हैं टॉप इवनिंग्स विद आरजे आर्यन में शाम 4 से 8 बस आपके साथ। वैसे तो शो में हम हर रोज बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, लेकिन आज एक स्पेशल टॉपिक पे हम बात करने वाले कैंसर। वैसे ये नाम सुनकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं। अब इस बीमारी से डरना है या इससे लड़ना है, ये तो एक डॉक्टर ही बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं। तो आज हम मेरे साथ पूरी हॉस्पिटल से डॉक्टर विकास कक्कड़। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे शो में। थैंक यू आर्यन जी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। सर, वैसे ना कैंसर बहुत प्रकार का होता है, लेकिन अगर मैं कैंसर की बात करूं तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर कैंसर से बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं। अब सिटीज की मैं बात करूं तो लोग अवेयर हो चुके हैं, लेकिन गांवों की मैं बात करूं तो लोग अभी भी हिचकिचाते हैं इस बीमारी के बारे में बात करने के लिए। तो सर, सबसे पहले यही बताएं कि ये बीमारी कितनी डेंजरस है। आर्यन जी, ये देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर है ये सबसे कॉमन कैंसर है। अगर हम ओवरऑल स्टडीज देखें तो लेडीज में तो लगभग 18 से 20% ऑफ टोटल कैंसर इसी के कारण हो रहा है। और अगर ओवरऑल देखें मेल्स और फीमेल तो भी इसका नंबर वन है। बट हमें ये देखना है, जैसे आपने बात की कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। भी कैंसर हो गया, वो सलाह भी नहीं किसी से करते और ये सोच लेते हैं आज कैंसर हो गया तो अब हमारा टाइम निश्चित है, भी हम कुछ समय में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। आजकल ब्रेस्ट कैंसर में इतनी अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, इतना अच्छा इलाज है, इतनी अच्छी ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज हैं, जिससे मैं आपको आगे बताऊंगा भी हम कैसे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और ब्रेस्ट में इतनी अच्छी मेडिसिन हैं भी 20-25 साल अगर हम ध्यान करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। और कई बार तो ये होता है अर्ली स्टेजेस में अगर हम कर दें तो एक तरह से हम पूरा इलाज ही कर देते हैं। सर, जैसे आपने बताया इसके बारे में, लेकिन मैं बात करूं कि डॉक्टर को बताना है उससे पहले खुद कैसे चेक कर सकते हैं? मतलब महिलाएं कैसे चेक कर सकती हैं कि हम इस बीमारी से शायद शिकार इसका हो चुकी हैं? सिम्टम्स क्या हैं सर, इसके साइन और सिम्टम्स? जैसे कि मैंने बताया है, जो भी लेडीज फर्टाइल है, मतलब जो 25-30 साल से आगे हैं, उनको महीने में एटलीस्ट एक दिन अपने आप को एग्जामिन करना है। वो सिंपल है। आप अपने घर में ही अपने रूम में मिरर के सामने खड़े हो जाएं और दोनों साइड की ब्रेस्ट को चेक करें। चेक करें भी आपके ब्रेस्ट के निप्पल का साइज सेम है, कहीं कोई मांस या कोई गांठ तो नहीं है, बगल में कोई गांठ तो नहीं है, कोई निप्पल में कोई खिंचाव तो नहीं है, कोई निप्पल में से कोई ब्लड, पानी ऐसी कोई चीज तो नहीं निकलती, कोई आपको ये तो नहीं लगता दोनों ब्रेस्ट का साइज में फर्क है। इसके अलावा आप हल्के हाथ से सारी ब्रेस्ट को चेक करें ताकि ब्रेस्ट एक ही इवन है, मतलब एक ही तरह से है। कोई भी गांठ होगी या कुछ अगर ऐसा कुछ लगता है तो इमीडिएटली आप कंसल्टिंग जो है ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं। ठीक है, वो आपको समय रहते चेक कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। और ज्यादातर होता है भी ये नॉर्मल ही हो, है ना। बट अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो समय रहते अगर हम इलाज करेंगे तो आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। तो जैसे किसी पेशेंट को पता चल गया कि उसको कैंसर है, वो डॉक्टर के पास भी चला गया, तो अब ना लोग कैंसर का नाम सुन के डर जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसा है कि अब आगे इलाज ही नहीं करवाना चाहते, डर जाते हैं। तो वहां पे डॉक्टर्स की कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बढ़ जाती हैं। जैसे हमने बात किया ना, अगर तो आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांस है भी आप जल्दी ही उस चीज को पकड़ लेंगे। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो एक या दो सिंपल टेस्ट करेंगे। एक तो वो आपका एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करेंगे और एक सुई की जांच करेंगे, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा। ये ट्रिपल टेस्ट होता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो डॉक्टर करेंगे, एक एक्सरे या मेमोग्राम और एक एफएनएसी या एफएनएबी आजकल करते हैं। उससे हमें पता लग जाता है 90% भी ये प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर तो कुछ सिंपल है, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे, आप निकलवाना चाहते हैं निकलवा लीजिए, नहीं नहीं तो आजकल ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, जिससे ये नहीं है। नॉर्मली लेडीज को क्या होता है, एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो ये होता है भी अगर हम डॉक्टर के पास चलेंगे तो वो छाती निकाल देंगे। और लेडीज के लिए एक बार अगर छाती निकल गई तो उनकी फिजिकल लाइफ, सोशल लाइफ बहुत एम्बेरेसिंग हो जाती है। वो फीमेल्स पब्लिक में जा ही नहीं पाती, बिकॉज हमारे पास ना उतने इंफ्रास्ट्रक्चर अब ऐसी नहीं है। फॉरेन में काफी इम्प्लांट्स वगैरह ऐसी चीजें काफी हैं जो आपको नॉर्मल आप मूव कर सकते हो सोसाइटी में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है, मैं आप आगे आपको बताऊंगा भी क्या क्या हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं, कैसे हम करेंगे जिससे आपकी छाती भी खराब ना हो और बीमारी भी निकल जाए। ऐसी बहुत टेक्निक्स आ गई हैं आज, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम बीमारी को निकाल भी सकते हैं और ब्रेस्ट को पूरी तरह से बचा भी सकते हैं। सर, जैसे भी आपने बताया कि फीमेल्स में ये कॉमन डिजीज मतलब हो चुकी है, सबसे ज्यादा अगर कैंसर पाया जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर ही होता है। तो सर, कोई स्पेसिफिक एज है, मतलब इस एज ग्रुप को ज्यादा होता है ये? सर नॉर्मली हमें जो है ये थर्ड, पहले तो ये होता था 40s की एज में आता था। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, अब मैरिज देर से होती है, ब्रेस्ट फीडिंग कम होती है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। उसके अलावा हमारी आजकल डाइटरी हैबिट, ओबेसिटी, और ये इसके कारण ये थोड़ा अर्ली भी, इवन 30s में भी ये अब दिखने लग पड़ा है। सर, मैं चाहूंगा कि ना आप ना जरा रेडियो और कीमो के बारे में भी बताएं कि ये क्या थेरेपीज होती हैं। देखिए, ब्रेस्ट में हमने ये देखना है भी हमारा पेशेंट किस स्टेज में आया।
अगर तो स्टेज 1 या स्टेज 2 है, जो अर्ली डिजीज है, उसमें तो हम सिंपल सर्जरी करके ही ज्यादा चांस है भी आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर्जरी में भी आजकल प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम उतना ही बीमारी और उतनी ही ब्रेस्ट निकालते हैं जो खराब है, बाकी ब्रेस्ट को बचा लिया जाता है और उसको रीशेप करके आपको नॉर्मल ब्रेस्ट दे देते हैं। अगर आप लेट आते हैं, जैसे उसको बोलते हैं लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें थोड़ा सा बढ़ चुका होता है, तो उसमें कीमोथेरेपी का रोल आता है। तो वो हमारी पूरी टीम बैठ के डिसाइड करती है भी हम पहले कीमोथेरेपी देके इसको कम करेंगे या पहले सर्जरी करके फिर कीमोथेरेपी देंगे। और उसके अलावा रेडियोथेरेपी भी आती है। ये आजकल जब हम जॉइंट तीनों चीजों को ज्वाइन करके करते हैं तो ज्यादा चांस है भी यू विल लीड अ नॉर्मल लाइफ। और आजकल कीमोथेरेपी भी वैसी नहीं है जो हम सोचे भी यार कीमोथेरेपी से सारी बॉडी डाउन हो जाएगी, बाल निकल जाए। आजकल एडवांस ड्रग्स हैं जो बहुत सेफ हैं और उससे आप प्रॉपर इलाज अगर कराएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। सर जैसे आपने बताया कि अब महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में एक टाबू बना है कि आपका पार्ट रिमूव हो गया तो कैसे सोशली और मेंटली खुद को प्रिपेयर करोगे। तो आपका उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि अगर पार्ट रिमूव करना पड़ा तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? अगर तो छोटा सा पार्ट निकला है तो हम एट द सेम टाइम ब्रेस्ट को रीशेप कर देते हैं, ठीक है ना। अगर पार्ट बड़ा है और पेशेंट अप्रेहेंसिव है भी डॉक्टर साहब कोई नहीं, या उनकी पहले छाती निकल चुकी है, तो फिर भी घबराने की बात नहीं है। हम प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम आपके बॉडी का कोई पार्ट लेके नई ब्रेस्ट बना देंगे और ये ब्रेस्ट दूसरी ब्रेस्ट जैसी होगी, इसमें निप्पल भी बन जाएगा, सारा बन जाएगा। और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी, इसके अलावा फिजिकली देखने में ये बिल्कुल एक जैसी लगेंगी। आप सोसाइटी में कहीं भी मूव करेंगे तो कोई ये जज भी नहीं कर पाएगा भी आपकी छाती नॉर्मल नहीं है। तो ये प्लास्टिक सर्जरी में ऐसी टेक्निक्स हैं, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स हैं जिससे हम ब्रेस्ट को रीशेप कर सकते हैं या रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सर जैसे किसी पेशेंट का कैंसर डिटेक्ट हो गया, वो उसने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, तो उसको वापस रिकवर करने में मतलब पूरी तरीके से फिजिकली फिट होने में कितना टाइम लग जाता है? सर नॉर्मली अगर हम देखें, एक बार पेशेंट की सर्जरी हो जाती है उसके बाद 6 से 8 कीमोथेरेपी चलती हैं, तो इट टेक्स 6 to 8 मंथ्स। उनमें अगर रेडियोथेरेपी चलती तो एक और महीना। सो मेरे ख्याल से अगर हम सर्जरी सारा देखें तो 8-9 महीने का ये कोर्स होता है। खत्म होने के 2 महीने बाद ही आप लगभग नॉर्मल हो जाते हैं, तो बॉडी रिकवर करती है, बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। सर जैसे आपकी बातें सुनकर ये तो मुझे पता चल गया कि आपका इलाज करने का तरीका जरा सा एडवांस है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो वापस जब वो आपको मिलता है तो वो उसकी लाइफ कैसे चल रही होती है, सोशली, मेंटली, फिजिकली पेशेंट खुद को कैसा फील करता है? सर आपका सवाल बहुत ही वो है। नॉर्मली क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास पहले आता है तो वो घबराया होता है भी कैंसर हो गया, डॉक्टर साहब मैं बचूंगा कि नहीं। तो पहले तो एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन हमारी ये होती है उनको समझाना भी ये बीमारी आ गई है, अब हमें इसको फेस करना है लेकिन घबराना नहीं है। और आजकल नई ट्रीटमेंट से ऐसे है भी 20 साल 25 साल ये बीमारी नहीं कहती, ठीक है ना। अगर हम अर्ली आ जाते हैं तो लगभग ये क्योर ही है, ठीक है ना। तो जैसे हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं हमारे पास, तो पेशेंट थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है भी मैं ठीक जगह आ गया हूँ, मुझे सलाह ठीक मिल गई। और जैसे ही उसके सर्जरी कर देते हैं, कीमोथेरेपी, उसके बाद उसके टेस्ट होते हैं, तो जब पेशेंट को पता लगता है भी यार मेरी बीमारी खत्म हो गई है, तो पेशेंट बहुत ही उत्साह से या टेंशन फ्री होकर हमारे से मिलता है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि इस बीमारी से घबराना नहीं है, बल्कि इस बीमारी से अपना इलाज करवाना है और डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी है। सर मैंने वैसे आपसे सवाल तो बहुत सारे पूछे, अब ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर ये सिर्फ फीमेल डिजीज है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है और मैंने सुना है कि ये मेल्स में भी होती है प्रॉब्लम, तो ये बात सही है सर? या आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि ना जो ब्रेस्ट के ग्लैंड्स होते हैं ये मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। लेकिन फीमेल हार्मोन के कारण ब्रेस्ट बड़ी हो जाती हैं जो नॉर्मल लेडीज की होती है, मेल में वो नहीं होती। लेकिन डेफिनेटली ग्लैंड्स होते हैं, इंसिडेंस मेल्स में भी होता है, चाहे बहुत कम होता है, लेकिन ये नहीं हम कह सकते भी नहीं होता। और ब्रेस्ट कैंसर अगर मेल्स में होता है तो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टिश्यू नहीं है, तो कई बार ये लेट प्रेजेंट होता है। तो मेल्स को भी यही चाहिए भी अपने आप को एटलीस्ट 2-3 महीने या 4 महीने बाद एक बार चेक कर लें भी कोई गांठ तो नहीं है, कोई निप्पल से डिस्चार्ज तो नहीं है। स्पेशली आप 40 ईयर्स के राउंड है तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए, और अगर कुछ हो तो आप उसका ट्रीटमेंट हो जाता है आजकल, नथिंग टू वरी। सर आपकी बातें सुनकर ना ऐसे एक पॉजिटिव एनर्जी आई है, क्योंकि मैं भी जब कैंसर का नाम सुनता था ना तो मुझे भी ऐसे हल्का हल्का सा डर लगने शुरू हो जाता था। मैं चाहूंगा सर कि आप ना हमारे लिसनर्स को थोड़ा और मोटिवेट करें, कैंसर के बारे में कुछ टिप्स हमारे जो जितने लिसनर्स सुन रहे हैं उनको जाते जाते दे दे सर। देखिए स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में मैंने जैसे आपको बताया, कैंसर हमारी बॉडी के अंदर से ही आता है, कई बार हमारी जीन्स में होता है, फैमिली में रन कर रहा होता है। अगर हमारी फैमिली में किसी को है
जैसे ब्रदर या सिस्टर को या मदर को था, तो हमें थोड़े से ज्यादा ध्यान रखना है। ये नहीं भी हमें हो गई, लेकिन हमें ये करना है भी आते ही हम पकड़ लें उसको और समय रहते इलाज करा लें। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर अगर हो भी गया है तो आप घबराएं नहीं, इलाज है और अच्छा इलाज है, आप नॉर्मल लाइफ जिएंगे। ठीक है ना, प्रोवाइडेड आप डॉक्टर के पास जब आपको पता लगे तभी चले जाएं। उसके बाद समय वेस्ट ना करें भी मैं ये करा लूं, मैं वो करा लूं, मैं नहीं। क्योंकि ये ब्रेस्ट एक हिडन एरिया है, अगर आप नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा। ये हमें एक बार बीमारी पता लग गई तो अर्लीस्ट डॉक्टर के पास जाना है, चाहे आप लेडीज डॉक्टर अपने जो नजदीकी उनके पास चले जाइए, या ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट किसी प्लास्टिक सर्जन के पास चले जाइए, या किसी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। किसी भी डॉक्टर के पास जाके आप अपनी बीमारी शेयर करें। जैसे ही आप शेयर करेंगे डॉक्टर आपको काउंसलिंग प्रॉपर कर देंगे, आपका काफी डर निकल जाएगा और आपको पता लग जाएगा भी हमने आगे कैसे प्रोसीड करना है। हमें कैंसर से डरना नहीं है, इससे लड़ना है और लड़के जीतना है। ये हमारा मिशन है, वी हैव टू फाइट एंड विन अगेंस्ट द कैंसर। तो ये थे हमारे साथ पूरी हॉस्पिटल से डॉक्टर विकास कक्कड़ जी, और इनकी बातें सुनकर सच में एक पॉजिटिव एनर्जी आई और मुझे लगता है कि अब आपको भी इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि लड़ने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना टाइम दिया और इस विषय पे बात की आज हमारे साथ। थैंक यू आर्यन जी, थैंक्स। थैंक यू सर।